गाने बजाने की मजलिसें मुनक्किद करने वालों, शराब, ज़िना, बदकारी, अस्तगफिरुल्लाह, दुनिया के जलील तरीन, शादी हो कि ब्याह हो, टेंट हो, बाकायदे गाने मुजरे करने वाली आती हैं। अजीब मुसलमानों के घरों की मैं बात कर रहा हूं। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएंगे। पहली मर्तबा हमारे लाए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अजीजान गिरामी, ये शैतानी आवाजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये इंतहाई फिस्क और फजूर और अहमक वाली आवाजें हैं। आइए कुरान जो है आज उम्मत मोहम्मदिया का जो जवाल है, बहुत सारे असबाब उसके जवाल में से, जहां बदअकीदगियां हैं, शिर्क और बिदात हैं, कुफरियात पर मबनी जमातें हैं, फिरके हैं, गिरोह हैं, जिन्होंने इस्लाम के जड़ों को खोखला कर रखा है और इस्लाम को तहस नहस किया हुआ है, और उन शिर्क और कुफ्र को और उन बिदात और खुराफात को उन्होंने दीन मनवाया है लोगों से, और जो इसे रोकते हैं उनके ऊपर वो तानो और तशनी करते हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। एक तरफ जहां दीन की बुनियादों को खोखला किया जा रहा है, वहां दीन के हुस्न को, दीन के जमाल को, दीन की चाशरी को और दीन की अजमत को गाने बजाने, शराब, ज़िना, बदकारी, रक्स और सुरूद, तवाइफों को नचाने, और ये तमाम सब मोबाइल फोन ने इन खबासतों को अब हर एक की जेब में पहुंचा दिया है। आप कहीं नहीं कह, बहुत सारे ऐसे बदनसीब हैं मुसलमान जिन्होंने गानों की टोन, म्यूजिक की टोनें रखी हुई हैं, म्यूजिकल टोन पे काम करते हैं। और बाद ऐसे भी लोग हैं कि जनाब आली बहुत ज्यादा दीनदारी का चस्का लगता है तो कुरान की आयतें उसके अंदर लगाते हैं। ये दोनों गलत है। कुरान इसलिए नहीं आया कि आप उसे रिंगटोन बनाए अपने मोबाइल। कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ क्या आप उसे रिंगटोन बनाए अपनी फोन का। ये हराम है, ये भी हराम है, वो भी हराम। ये गुलू है, ये गुलू है। इस्लाम के अंदर गुलू हराम है। इस्लाम ने हर चीज को उसकी जगहों पे रखा हुआ है। अलमुहिम, आज इन खबासों से मुतासिरीन की तादाद बड़ी तेजी के साथ दुनिया के अंदर बढ़ रही है। यहां तक कि मोबाइल फोन की घंटी भी, जैसा कि मैंने बताया, ये शैतानी आवाज उसके अंदर भी सुनाई देती है। इसलिए अपने अपने मोबाइल के टोन कम से कम हल्के फुल्के रिंग जो हैं, टर जो टेलीफोन के होते हैं, वो रखो। न गाने बजाने रखो, न म्यूजिक रखो, न ही कोई और चीजें उसके अंदर रखी जाएं। आज पुराने दौर के जो पुराने जमाने के जो मीरासी थे, जो अंगड़े भंगड़े डालने वाले, नाचने गाने वाले, भीख मांगने वाले, आज दुनिया ने उन्हें, शैतान ने उन्हें, वो उनकी तरफ से इतनी हौसला अफजाई हुई कि आज उन्हें दुनिया मौसीकार कहती है, फनकार कहती है, अदाकार कहती है, उन्हें स्टार कहती है, उन्हें अन्नुजूम कहा जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। दुनिया के जलील तरीन मखजूब मतलून लोगों को बाकायदे ऑफर किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें स्टेज दिया जाता है, उनकी हौसला अफजाइयां की जाती हैं, और उनके नाच और गानों से माशरे और समाज को बर्बाद करने की जिद्दोजहद और कोशिश की जाती है। ये इस्लाम के अंदर हद जायज नहीं है, ये हराम है। और तो और मर्द और जन की मखलूत मजलिसें मुनक्किद होती हैं, शादी हो कि ब्याह हो, टेंट हो, बाकायदे गाने बजाने वाली आती हैं, मुजरे करने वाली आती हैं। अजीब मुसलमानों के घरों की मैं बात कर रहा हूं, मैं गैर मुस्लिमों की बात तो क्या करूं। यहूद और नसारा के यहाँ तो हलाल और हराम का कोई तस्वुर ही नहीं, गैर मुस्लिमों के यहाँ तो खैर कोई हलाल और हराम नहीं। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मुसलमान भी अपने तकरीबात में, अपने प्रोग्राम्स में, अपनी शादियों में, अपने खुशी के मौके पर, हर मौके पर बाकायदे मुजरा करने वालियों को, तवाइफों को और इस तरह के जलील हरकतें करने वाले, फहाशी और बेहाई फैलाने वालों को भारी मुआवजे देकर, पैसे देकर, बल्कि रंडियों के ऊपर तो पैसे भी फेंके जाते हैं। ऐसे भी मनाजिर आपको यूट्यूब पे मुसलमानों के समाज में मिलेंगे कि तवाइफें नाच रही हैं, कव्वालियां गाई जा रही हैं, और बाकायदे चौधरी साहब हैं, ये वडेरे साहब हैं, ये बड़े पैसे वाले हैं, कव्वालों के ऊपर, म्यूजिकों के ऊपर पैसे उड़ाए जा रहे हैं, पैसे उड़ाए जा रहे हैं, तवाइफों के ऊपर पैसे उड़ाए जा रहे हैं। याद रखो, अल्लाह ताला के यहाँ मुंह दिखाना है। अगर कलिमा पढ़ते हो तो शर्म करो, गैरत करो, हया करो। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तुम क्या जवाब दोगे? लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। ये नेमतें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई हैं, इनके बारे में सवाल होगा। और
आज मौसीकी के धुन में कमाल दिखाने वालों और कमाल दिखाने वालियों, जिनसी जज्बात को भड़काने उभारने वालियों को खुसूसी अवार्ड दिया जाता है। डांस में महारत थरथराते हुए वो खूबसूरत नंगे बदन चंद कपड़ों में मलबूस, वो छिड़कते हुए फहाशियों की फहाशी कराने वाले और फहाशी बेहाई करने वाली चंद कपड़ों में मलबूस छिड़कते हुए बदन, डांस के नाम पर, सकाफत के नाम पर और निस्वानी आवाज की नगमगी और ढोल और बाजों की थाप पर जनाब आली आज ईमान का सौदा होता है, ईमान बिकते हैं, इंसान अपने अल्लाह को भूल जाता है। याद रखो, अल्लाह के यहाँ मुंह दिखाना है। ए गाने बजाने की मजलिस से मुनक्किद करने वालों, ए अपनी पार्टियों और अपनी तकरीबात में रंडियों, तवायफों और अंगड़े भंगड़े डालने वालों को, ए मज़ारों और दरगाहों और खानकाहों में, इस तुम्हारी वजह से ये और भी मशकूक होता जा रहा है। क्यों? शरई जगहों पे अगर हो रहा है, दरगाह, मज़ार, खानकाह, सूफिया बैठे हुए हैं, वज्द कर रहे हैं, रक्स कर रहे हैं, न जाने कैसे कैसे डांस होते हैं। अजी मैं तो अगर ये एक बात और कहना चाहूंगा कि हराम करने वाले तो बाहर किसी हाल में, किसी अपने खास मैदान में कर लेते हैं, ये सूफिया तो मस्जिदों के अंदर डांस करते हैं। कोई बिजली शाह है, हाथ पकड़ता है तो थर 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 नाचता, कोई फ्री करता है, कोई कबड्डी खेलता है, कोई उसके अंदर डांस करता है, कोई नाच नाच करके, वो शरारे जैसे पहन करके वो हलके बनाते हैं, नाचते हैं, ओ हा हू हा हू हा हू हा, बाकायदे म्यूजिक से नाते पढ़ी जाती हैं, हम्द पढ़े जाते हैं। ये सब हराम है। ये क्या समझते हो? इसको तुमने शरीयत का नाम दिया हुआ है। तुम्हें अगर गाने बजाने हराम है तो ये अंदाज भी, या फिल्मी अंदाज में फिल्मों की तर्जों पर हम्द पढ़ना, नाच पढ़ना और अल्लाह का जिक्र करना, ये भी हराम है। ये भी बोलो हराम है तो हराम है। एक हम कहां जा रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं? हमें अपने पेशानियों के धब्बे नजर नहीं आते, लोगों के दामनों पे पड़े हुए दाग बहुत दिखाई देते हैं। बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।